नमस्कार। आइए सुनते हैं रमेश बख्शी की लिखी कहानी मेज़ पर टिकी हुई कोहनियाँ। कोहनियाँ मेज़ पर टिकी थी और दोनों हाथ सिर पर इस तरह रखे हुए थे जैसे सिर ही दोनों हाथों पर रखा हुआ हो। आंसू कुछ इस तरह बहे थे कि उनकी लकीर के गीलेपन से दोनों कलाइयों पर सूखी गीली सिलवट सी बन गई थी। ये हालत सवेरे से है। सवेरे से तो क्या, सच बात तो यह है कि यहाँ आया तब से ही है। सुबह पहाड़, दोपहर पहाड़, सांझ पहाड़। मैं ऐसा भटका हूँ इस शहर में आकर के कि चेहरे पर उदासी का जैसे ऑयल स्प्रे हो गया हो। महीने बना रहेगा। इस पेंटिंग पर जलवायु का कोई असर भी तो नहीं होता। लगता है जैसे हंसी और मुस्कान को देश निकाला दे दिया गया हो। सोच ही रहा था कि कभी मूड ठीक होगा भी यहाँ, कभी समझौता भी होगा यहाँ की धूल से कि दरवाजा बजा। कौन होगा? डॉक्टर ही होगा। चला आता है बोर करने। या फिर जहाज और उड़ते पंछियों वाली छपाई की हैंडलूम स्कर्ट पहने वही लड़की होगी। मुंह पोछा, जरा स्वस्थ हुआ। रो नहीं रहा था, ऐसा पोज बनाया और दरवाजा खोला। भाई तुम भी खूब हो प्रोफेसर, दरवाजा क्यों बंद किए रहते हो भाई? डॉक्टर ही था, हाथ में बैग लिए, शायद अस्पताल से लौटा है। आइए आइए। मैंने ठीक उसी तालाब के पानी सा ठंडा स्वागत किया जिसका पानी ऊपर से जम गया हो और जिसमें पत्थर फेंकने से एक क्या आधी लहर भी ना उठ पा रही हो। डॉक्टर आजमा कुर्सी पर बोला, 2 वर्ष में रिसर्च पूरी हो जाएगी। संक्रामक रोगों पर इतने विस्तार से किसी ने खोज नहीं की है अब तक। मैंने सोचा है कि टीबी, लेप्रोसी, कालरा, फ्लू सभी पर काम कर डालूं। वे जेब से सिगरेट निकालने, फिर माचिस ढूंढने और फिर सिगरेट को होठों के बीच दबाकर उसे सुलगाने में व्यस्त हो गया। हाँ, मैं बोला तो, पर मन बोलने को नहीं हो रहा था। किस डॉक्टर का पड़ोसी बन बैठा कि हर क्षण सिर पर सवार रहता है। आएगा और कर देगा शुरू। भाई इन संक्रामक रोगों के कीड़े बहुत खतरनाक होते हैं, बड़ी तेजी से फैलते हैं, लाखों की संख्या में पैदा होते हैं ये। मैंने तो खुद दूरबीन से इनके छोटे से छोटे प्रकार भी देखे हैं। अब प्रोफेसर किसी दिन आओ ना अस्पताल में, तो दिखाऊं मैं तुमको ये कीड़े। अजीब होता है इन सालों का फैलने का तरीका। टीबी वाले कीड़े माँ के शरीर से बेटे के शरीर में, बेटे के शरीर से उसके बेटे के शरीर में, उसके बेटे के शरीर से उसके बेटे के शरीर में। उसकी बात सुनते सुनते मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विभिन्न कीड़ों का कुछ संक्रमण उस डॉक्टर के दिमाग में से मेरे दिमाग में हो रहा है। डॉक्टर सिगरेट पीते पीते बोला, यार जरा हंसा बोला भी करो, क्या रखा है जिंदगी में? मेरे घर देखो ना, सब खुश है। मिसेस किस्म किस्म के ऑमलेट बनाने में लगी रहती है। लड़की है तो वह भी सदा हंसती ही रहती है। 1000 रुपया दूं, प्रोफेसर किसी दिन अगर उदास बता दो, उसे 5 मिनट के लिए भी। और भैया मैं तो लगा हूं इन्फेक्शन डिजीज की खोज पड़ताल में। मजेदार सब्जेक्ट है। मैं अपने सदमे से घुटा जा रहा था, सो चिढ़कर बोला, कभी इस रोग को छोड़कर और भी कोई बात करोगे? वे हंसकर बोला, अच्छा अब तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम्हें कैसी लगती है इस संक्रामक रोग की बातें? वे हंसा और जाने को उठ गया। चला गया तो यूं लगा जैसे कुछ कीड़े मेरे कमरे में छोड़ता गया है। थोड़ी देर बाद मुझे अपने आप एहसास हुआ कि कोहनियाँ मेज़ पर टिकी हैं और दोनों हाथ सिर पर इस तरह रखे हुए हैं जैसे किसी ने फूल बनी मेरी हथेलियों पर सिर लाकर रख दिया हो। मैं सोच रहा था कि यह जगह कितनी सड़ी है। कोई है ही नहीं जिसके घर 2 घड़ी जा सके, कुछ देर को समय काट सके। ना कोई पार्क है, ना नदी किनारा, ना कोई फूल पौधों की झाड़ी कि 2 प्यारे से फूल तोड़ लाए और आईने के सामने खड़े हों तो बटन होल में लगा लें, और कुछ नहीं तो भीनी भीनी महक की गागरे ही भर लें और सांसों की पनिहारिन के पैर उस वजन से डगमगा जाने दें। मेरी आंखें अपने आप भीग गईं।
तरबतर पलकों से मैं अपनी पुतलियों के सामने पानी के 2 दर्पणों को कांपता हुआ महसूस करने लगा। जी चाहता था कि सिसक लूं, अपने बाएं हाथ से आंसू पोंछूं और दाएं हाथ से अपनी ही पीठ सहलाऊं कि जैसे किसी दूसरे का हाथ हमदर्दी दे रहा हो। तभी मस्ती में झूमती हुई जहाज और उड़ते हुए पंछियों वाली छपाड़ की हैंडलम स्कर्ट पहने डॉक्टर की लड़की हाथ में खिलौनों की टोकरी लिए मेरे पास आ गई। देखो ना चाचा जी, ये तेज चलने वाला ट्रक हैगा, ये हवाई जहाज, इधर से चाबी भरो तो उधर को 3 चक्कर काटेगा। वे कहती जा रही थी और मैं बेहद उदास उसकी तरफ देख भर रहा था। उसका हंसता हुआ फूल जैसा चेहरा खिला का खिला था, पर मेरे दर्पण मन को क्या हो गया है कि उस पर मुस्कान की परछाई बन ही नहीं रही थी। डॉक्टर की शर्त याद आ रही थी कि 1000 रुपये दूं प्रोफेसर, किसी दिन अगर उदास बता दो उसे 5 मिनट के लिए भी। देखो ना चाचा जी, जे रेल की पटरी और जे रेल, जे रा इसका पुल, जे हैगा सिर हिलाने वाला डाकू। मैं चुप का चुप बना रहा तो उसने पूछा, क्या हुआ चाचा जी? इतना ही कहा मैंने। मुंह ठीक नहीं, तुम जाओ जाओ यहाँ से। कुछ देर वे हंसती रही, फिर आप तन्मया चली गई। हवा में उसके स्कर्ट के 2 हिस्से कुछ इस तरह मिल गए कि सारे पंछी जहाज के ऊपर ही उड़ रहे से दिखने लगे। परदेश में डाक एक आसरा है, किसी दूर पास के दोस्त का खत आ जाए तो पल दो पल को मन जरा ठीक हो जाता है। आज सुबह की शाम की दोनों डाक देख चुका, पर किसी का कोई खत नहीं। उफ रे अकेलापन। स्विच ऑन किया तो उजाला चुभने लगा, ऑफ कर दिया तो मारे अंधेरे के दम घुटने लगा। हवा तीखी थी सो सिर तक अपने आप को ढक लिया, पर शॉल की ऊनी गंध सहन न हुई। लगता रहा जैसे किसी बीमार भेड़ के नज़दीक बैठा हूँ और उसके कीड़े डॉक्टर के अनुसार रेंग रेंग कर मेरी नाक में घुसे जा रहे हों। मैं उठ गया। जी हुआ कि जैसे भी बने एक झटके से एक जैसे अकेलेपन की रुखाई को तोड़ फेंकूं। मेरी उदासी मुझे गर्म कोट पर जमी गर्द के समान लगी। मन होता रहा कि ब्रश से साफ कर दूं इस जमी धूल को। गया तो सिनेमा देखने चला गया। बालकनी में केवल एक अकेला मैं, केवल मैं। इंडियन न्यूज भी आधी ही देख पाया। उठा और घर लौटा, इतने धीमे धीमे जैसे किसी की शव यात्रा में कंधा दिए चला जा रहा हूँ। दरवाजे पर ही बैठी थी वे जहाज और उड़ते पंछियों वाली छपाई की हैंडलूम स्कर्ट पहने डॉक्टर की लड़की। उसके हाथों में एक कॉपी थी। देखो ना चाचा जी, जे मेरी बनाई तस्वीर हैंगी, जे अमरूद, जे मोटर, जे सामने वाली गाड़ी, जे हैगा खरगोश, पर बाबूजी कहते हैंगे कि उसके सींग नहीं होते। एक सींग तो मैंने ब्रश से मिटा दिया, दूसरा भी मिटा दूं क्या चाचा जी? वे मेरी तरफ देख रही थी और मैं खोया हुआ था। जहाज और उड़ते पंछियों वाली छपाई की हैंडलूम स्कर्ट पहने वे लड़की हंसी जा रही थी। बोली, चाचा जी, जी आदमी बनाया हैगा मैंने, पर इसकी नाक नहीं बनी ठीक से। नाक किसी की लंबी हो चाचा जी तो कैसे बनाएंगे? मैंने इस प्रश्न को भी अनसुना कर दिया। वे कॉपी अलग रख मुझसे झूम गई। मुझे लगा कि मुझे जीवन का वह हिस्सा खींच रहा है जो मुझे मिल नहीं सकता। मैंने अपने शरीर से उसके हाथ छुड़ा दिए और बोला, फिर कभी ये चित्र दिखाना, अभी तो मूड ठीक नहीं है। तभी उसकी सहेली ने सड़क पर से पुकार लिया और वे चलती बनी। मैंने घूमकर देखा तो डॉक्टर को सामने पाया। बोले, यार मैं कुछ फ़ोटो लाया हूँ तुमको दिखाने के लिए। मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही डॉक्टर ने 3 एक्सरे फ़ोटो मेरे सामने कर दिए और लाइट के सामने घूमकर दिखाने लगा। यह है बाप की छाती का फ़ोटो, देखो इस जगह निशान दिख रहे हैं, और ये उसके बेटे का फ़ोटो, और ये उसके बेटे के बेटे का फ़ोटो। तीनों में एक ही जगह खराबी है। बड़ी मुश्किल से तीनों फ़ोटो मिले हैं। लगता है इन साले कीड़ों को छाती का ये वाला हिस्सा ही। उस फोटो के एक खास हिस्से पर उंगली घुमाते हुए वे बोले, पसंद है, पर अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा इन कीड़ों का अंधेर।
मेरे चेहरे को पत्थर सा जड़ देख डॉक्टर बोला, कहो तो एक दिन तुम्हारी जांच कर दूं प्रोफेसर। फिर हंसा, जाने किस संक्रामक रोग के कीड़े हैं तुम्हारे शरीर में, कहीं यहाँ मत फैला जाना। डॉक्टर खड़ा ही था, पर मैंने कोहनियां मेज पर टिका ली और दोनों हाथ सिर पर इस तरह रख लिए जैसे मेरे मन के अंदर अभी अभी किसी की मृत्यु हो गई हो। यहाँ आकर समय की परिभाषा बदल गई है। जो कट जाए उसे ही समय कहता हूँ, और जो ना कटे वे दिन हो चाहे रात, है तो बोर्डम ही। एक दिन इस बोर्डम का हिंदी शब्द ढूंढने लगा, पर 4 और 4-8 मिनट में ही इतना बोर हो गया कि डिक्शनरी एक कोने में जोर से फेंक दी। जी चाह रहा था कुछ करूं, पर करूं तो क्या करूं। 100 बार मैंने एक उपन्यास पढ़ने का प्रयत्न किया, 1000 बार मन लगाया कि कुछ नहीं तो उर्दू के कुछ शेर ही गाऊं, और लाखों कोशिशें की कि और कुछ नहीं तो सो ही लूं। कुछ समय तो वैसे में कटता ही है, नींद टूटती है और जाकर घड़ी में समय देखने पर जब ये मालूम होता है कि 2 से 4 तक यानी 2 घंटे सो लिए, तो चुटकी बजाते सतपुड़ा के एक पहाड़ को पार कर लेने के सुख अनुभव में 1 घंटा और यूं ही कट जाता है। पर ना नींद आती है और ना ही जागते रहने में चैन ही मिलता है। फिर करें तो क्या करें? कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं, कोई काम है ही नहीं। चहलकदमी करता बाहर आया तो देखा कि जहाज और पंछियों वाली छपाई की हैंडलूम स्कर्ट पहने वह लड़की रस्सी कूद रही थी। मैं उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई हड्डी हड्डी पर चढ़ जाए, फिर अनायास ही झटके से उतरकर ठीक हो जाए। ऐसा ही कुछ मुझे लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान का गोल वृत्त बना, ठीक घूमती हुई रस्सी की तरह, और मेरी प्रसन्नता की लड़की जैसे उछल उछल कर कूदने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जगह कैसी है? मुझे इससे क्या, मैं ठीक से रहूं, 4 गमले खरीद लूं और गुलाब के पौधे रोप दूं उनमें, कोई प्यारा सा उपन्यास पढूं और फिर अगले 10 दिनों तक सांस सांसों में उसे जीऊं। अरे अकेला रहना ही क्या बुरा, खूब खाओ, कूद कूद कर बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, 2-3 मील तक घूम आओ और रात को अपनी प्रेमिका के सपने देखो। इससे मीठा और क्या होगा? जहाज और उड़ते पंछियों की छपाई वाली हैंडलूम स्कर्ट पहने वे लड़की कई बार 90-100 तक पहुंच गई और फिर 1-2 पर आ गई थी। जी हुआ कि जाऊं और इस लड़की से इसका नाम पूछूं, कहूं कि तेरी रिबन का रंग तो लाल है। वे झगड़ेगी, कहेगी नहीं पीला है। मैं कहूँगा नहीं ये तो लाल है। वह मुझे मारने दौड़ेगी, मैं भागूंगा, वह हंसेगी तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ूंगा और मज़ा आ जाएगा। मैं उठा, मैंने जेब में पर्स रख लिया, सोचा इसे बाजार ले जाऊंगा और ढेरों स्वीट खरीदवा दूंगा, इसकी बात बात को तरह दूंगा। मेरा हर क्षण खुशी का होगा, हर क्षण। मैं उसकी तरफ बढ़ा, पर मुझे ही किसी ने पुकारा। घूम कर देखा तो डॉक्टर था। मैंने शायद पहली बार, मैंने खुश हो डॉक्टर का स्वागत किया। हेलो डॉक्टर, कहाँ तक आई आपकी रिसर्च? अरे, वह मेरे इस प्यार मनुहाल वाले स्वागत से चौंक गया। क्यों, ऐसे क्यों चौंक गए? मैंने हंसकर पूछा। 1000 पक गए भाई। वे जहाज और उड़ते पंछियों की छपाई वाली हैंडलूम स्कर्ट पहने अपनी लड़की की तरफ मुंह किए बोला। उसने शर्त बता दी थी कि चाचा जी को कभी हंसते दिखा दो तो 1000 रुपये दूंगी, और आज तुम हंस रहे हो। सच, ऐसे में खूब अच्छे लगते हो। हम एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे थे। जहाज और उड़ते पंछियों की छपाई वाली हैंडलूम स्कर्ट पहने रस्सी कूदती लड़की की तरफ बढ़े तो डॉक्टर बोला, रिसर्च में एक अजीब उदाहरण मिला है प्रोफेसर। मैंने पूछा, कौन सा? कालरा का एक मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था। जो नर्स अटेंड कर रही थी उसे फ्लू हो रहा था। अजीब नर्स है,
किसी को बताया तक नहीं, फ्लू में ही काम करती रही। डॉक्टर कुछ रुककर बोला, और कालरा और फ्लू दोनों ही संक्रामक रोग हैं। सो तो मालूम है, पर हुआ क्या? असल बात तो बताओ। मैंने उसकी बात को मोड़ देते हुए पूछा। बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। जब रोगी कालरा से स्वस्थ हुआ तो उसे फ्लू हो गया, और जब नर्स को फ्लू से छुट्टी मिली तो उसे कालरा हो गया। डॉक्टर ने रिसर्च की खुशी में कहा। साले कीड़ों ने घर बदल लिया। मैं हंसता सा बोला, अरे यही रोग मुझे भी लग गया। कौन सा? डॉक्टर रोग के लिए हमेशा तैयार ही बैठा रहता है, मछुए की तरह। मछली के होठों ने कांटे को छुआ नहीं कि झटका। मैंने उसकी उत्सुकता का मजा लेते हुए कहा, उस जहाज और पंछियों की छपाई वाली हैंडलूम स्कर्ट पहने तुम्हारी बेबी को जो हंसने मुस्कुराने का संक्रामक रोग है ना, वह लग गया है मुझे। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई और अपनी भाषा में बोला, तो मुस्कान के कीटाणु बेबी के शरीर से तुम्हारे शरीर में संक्रमित हो गए हैं। हाँ हाँ, यही हुआ है, मैंने कहा, और हम दोनों तेजी से उसके पास पहुंचे। उसने कूदना बंद कर दिया। मैं कहने को था कि बेबी, मेरी उदासी सदा को चली गई है। मेरा मूड अब कभी खराब नहीं होगा। जहाज और उड़ते पंछियों वाली छपाई की हैंडलूम स्कर्ट पहने वह बेबी अंदर भागकर टेबल के सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसका चेहरा जर्द हुआ जा रहा था, जैसे चमेली की बेल से सब फूल चुन लेने पर वे खाली खाली लगती है। ठीक वैसी ही वह बेबी लग रही थी। मन ने प्रश्न किया, कहाँ गया इसका हंसना मुस्कुराना? मैं आगे बढ़ा। मैंने मुस्कुराकर प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो उसने गंभीर मन अपने आप को मुझसे छुड़ा लिया। बोली, ना बोलो मत चाचा जी, मुंह ठीक नहीं हैगा। वे ठीक मुझ जैसी ही उदास थी। उसने कोहनियां मेज पर टिका ली और दोनों हाथ सिर पर इस तरह रख लिए जैसे मेरे उदास मूड के सर्प ने उसकी मुस्कान के मृग छूने को डस लिया हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।